दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? आफरीन से कह दी थी ना। क्यों अम्मा, मैं बेटी नहीं हूँ आपकी? बेटी तो हो, मगर ब्याह होने के बाद बेटी मेहमान बन जाती है। अरे अब्बा रहने दें, मैं नहीं मानती इन पुरानी बातों को। जिद्दी हो, नहीं मानती, इसका मतलब तुम्हारी पुरानी जिद अपनी जगह बरकरार है। अरे कहाँ है साहब? लो बड़े भैया आ गए, जरा उनसे ध्यान से मिलना, वरना वो पता नहीं क्या क्या कहानियां जिखड़ लेंगे तुम्हारे बारे में। कोई देख ले मुझे। बड़े भैया, भावत। पुप्पो क्या हो गया आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। है मुझे तो जो हुआ सो हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चोट कैसे लगी आपको? ऐसे कैसे चल रही हैं? तुम बताओ, मेरी बात का जवाब दो पहले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे बैठे तो सही, बताती हूँ। आए आराम से। आए मर गई, आए टूट गई था। आए आराम से। आए बताओ, बात ना छुपाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों पुप्पो, अगर आपके भाई का घर है तो मेरी भी अम्मा अब्बा का घर है, मिलने तो आ ही सकती हूँ मैं। ये तो तुमने बात ठीक की, लेकिन ये बताओ कि ससुराल में खुश तो हो ना? अरे इतनी खुश हूँ कि पूछे ही मत। आप बताएं, चाय पियेंगी? अल्लाह खैर भावज, सूरज आज कहाँ से निकला है, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, चाय के साथ पराठा भी लाती हूँ गर्मा गर्म। चल, और ये क्या हो गया? ठीक, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी तमकीन बुरी नहीं है मिजाज की। तलाक के बाद थोड़ी सी परेशान सी रहती थी बस। मैं तो हैरान हो रही हूँ, आंखें फटी की फटी रह गई मेरी। शादी के बाद तो इसका मिजाज ही तब्दील हो गया। मुझे तो ये पानी का भी नहीं पूछती थी लड़की। और तुम सुनाओ, सब खैरियत है? ये गुड्डी ये अरे बताया तो है, बहू ने धक्का। अरे नहीं नहीं नहीं, सीढ़ी से गिर गई। उनकी क्या मजाल के मुझे हाथ भी लगा सके। ये बात सुनो भावज और बड़े भैया, मुझे तो फिक्र लग गई है कहीं ससुराल में अपने मिजाज के हिसाब से झगड़ा वगड़ा तो नहीं करके आई? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, यूं चंद दिन के लिए आई है, रहने के लिए चली जाएगी। नहीं भैया, हमें नहीं यकीन आ रहा। ये जो पैसे वाले शौहर होते हैं ना, ये बीवियों को मुट्ठी में रखते हैं। इसे कैसे छोड़ दिया? तजर्बे की बिना पे कह रही हूँ मैं। जानता हूँ, शाबाश, बहुत अच्छा और शरीफ आदमी है। हाँ भैया, होगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। आप ठीक है बेटा, तुम ऑफिस जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे वो तो सब ठीक है, ये है कौन? भाई घर पे रखा हुआ है। क्यों? अरे बड़े भैया, कल को हाथ मारो। जवान जहान लड़कियों का घर है और उसको देखो वो गुलाबी कमीज पहन के टहलता फिर रहा है घर में। नहीं गुड़ियापा, बहुत नेक और शरीफ लड़का है। बात सुनो भावत, सब ऐसे ही कहते हैं, अंदर से सब पूरे होते हैं। अरे नहीं, अच्छा लड़का है, किराए पर रह रहा है यहाँ। तुम जानती हो आजकल हमारे हालात जरा तंग हैं। अरे जो भी है, ऐसे जवान जहान लड़का आना जाना है, मैं भी आती जाती हूँ आखिर को बड़े भैया। ये लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। भाई हल्दी दूध नहीं बना के लाई, मेरे से घुटने में चोट भी लगी। वो भी पिला दूंगी आपको, क्यों फिक्र करती हैं? नाश्ता तो खाएं। हाँ, आप क्यों परेशान होती हैं पुप्पो? मेरी तो शादी हो गई और राफी वो तो है ही अल्लाह मियाँ की गाय, नेक शरीफ। हाँ, आप जैसी हसीन खातून आती हैं हमारे घर। अब्बा, आपको रजा को इस तरह रखना नहीं चाहिए था वैसे। कितनी शरीर हो गई है ये, हद हो गई। इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई? तो और क्या पुप्पो, सच कह रही हूँ मैं। पता है शावेज भी पूछ रहे थे कौन थी वो हसीन और जमील खातून जो बार बार मुझे देख रही थी। बहुत ही शरारती होगी बाबा जी। अरे अब कहाँ रहा मेरा हुस्न? कभी था भैया जी से पूछे बाबा जी। अच्छा चले नाश्ता तो खाएं। अब भी आऊंगी मैं। हेलो, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया मुझे फोन मत किया करो। क्या करूं मेरी जान, तुम्हारे बगैर मेरा दिल ही नहीं लगता। जरा टाइम निकाल कर मिल लो ना मुझसे। अब नहीं, मैं नहीं मिल सकती तुमसे। तो तुम बोलो तो मैं आ जाऊं? नहीं, मैं बहुत दूर हूँ, तुम यहाँ नहीं आ सकते। मोहब्बत करने वाले महबूब को ढूंढ ही लेते हैं।
अच्छा, बड़ी फिल्मी बातें कर रहे हो? अरे नहीं यार, फिल्मी बातें कहाँ, बस दिल की बात कह रहा हूँ। अच्छा जरा दरवाजे पर तो आना। दरवाजे? कौन सा दरवाजा? मजहर सिद्दीकी के, और किसके? क्या तुम यहाँ पर हो क्या? कहाँ हो तुम? तुम यहाँ पर? प्लीज तुम यहाँ से जाओ। तुम जाओ यहाँ से, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये लड़का कौन था? कौन सा लड़का? ये जो अभी दरवाजे से निकला। वो मेहमान है यहाँ पर, कुछ दिनों के लिए आया है। ओह अच्छा। खैर बहरहाल तुम जाओ यहाँ से, हम फिर मिलेंगे। चलो सही है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, तो मुझसे जल्द मिलना पड़ेगा। ओके? हाँ हाँ मिलूंगी ना। ओके, आई लव यू। आई लव यू टू। ओके, अब जाओ यहाँ से। अच्छा सुनो, एक झलक तो दिखा दो, बस मैं फिर चला जाऊंगा कसम से। देख ली, अब जाओ। खुदा हाफिज। कहाँ थी तुम? कोई काम था क्या? हाँ, कपड़े इस्त्री करवाने थे। सुबह सुबह 100 बखेरे होते हैं। तरस नहीं आता बहन पे कि बहन की मदद ही कर दो। आपकी बहन आई है। कौन? तमकीन आपी, अभी उन्हीं से मिलकर आ रही है। तमकीन आप ही आई हैं, वो भी इतनी सुबह सुबह? क्या बात है, मैं जरा मिलकर आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? शला आप ही आई हैं, मैं जरा मिलकर तो आता हूँ। ठीक है आसिफ, अभी ऑफिस का टाइम हो रहा है, हमें निकलना है, कोई जरूरत नहीं है अभी जाने की। शला प्लीज समझने की कोशिश करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो वापस ले जाए। मैं मिलकर तो आता हूँ। इतनी सुबह सुबह आई हैं, शाम से पहले तो जाएंगे नहीं। ऑफिस के लिए निकलना है, अभी कोई जरूरत नहीं है। शला बस थोड़ी देर लगेगी, आई प्रॉमिस। देखो आसिफ, मुझे ऑफिस से पहले भी वार्निंग मिल चुकी है कि मैं आते हुए अक्सर लेट हो जाती हूँ। अब प्लीज मुझे और वार्निंग्स नहीं चाहिए, प्लीज ऑफिस चलो अभी। शराब बात को समझने की कोशिश करो, अगर मैं नहीं मिलूंगा ना उनसे तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। ठीक है, करते रहो अपनी बहन से मेल मिलाप, मैं रिक्शे में जा रही हूँ। सीमा, घर का ख्याल रखना और बार बार गायब नहीं हो जाना नीचे। शैला, यार शैला मेरी बात तो सुनो। चाय। आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप ही क्यों? मैं नहीं कर सकती क्या? पहले भी तो करती थी। कहाँ करती थी? सब कुछ तुमसे करवाती थी, हुक्म चलाती थी बस। अब कदर हो गई है मुझे तुम्हारी, इस घर की, अम्मा अब्बा की, इस घर में बसने वाली मोहब्बत की। कितना बदल गई आप ही। अरे कहाँ बदली, इस माहौल बदल गया है मेरा। ऐसे ही कभी माजी में सांस लेता माहौल अपनी तरफ खींचता है, दिल चाहता है वापस जाके खुल के सांस लें। आप इतनी गहरी बातें कर रही हैं। क्या किया है सर शावेज ने आप पर? कर तो दिया है शावेज ने मुझे। क्या? 2 कौड़ी का। क्या किया अभी? आसीर कर लिया है। वाकई सर शावेज इतने अच्छे, मुझे यकीन नहीं आ रहा।
अच्छा, बहुत अच्छे हैं। चाय पियो ना तुम। नहीं, अभी मुझे उस रज़ा के लिए नाश्ता बनाना है। नाश्ता बना लिया मैंने, फिक्र ना करो। तुम मुझे ये बताओ, वो कब से है यहाँ? कौन? किसकी बात कर रही है? वही जो पूरे घर में दनदनाती फिर रही है। शैला की बहन सीमा की बात कर रही हूँ मैं। ओ सीमा। मैं इस घर से रुखसत क्या हुई, अब्बा ने तो पूरे घर को गेस्ट हाउस बना लिया। जो बेआसरा है, बेसहारा है, आके टिक गया यहाँ। आप ही वो अजहर शैला के पोर्शन में स्टे करिए, अब्बा क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? भले वो अजहर के पोर्शन में आई है, लेकिन पूरे घर के मालिक तो अब्बा ही है ना। मना कर देते। इतनी चालाक है वो सीमा। कुछ कहा उसने आपको? नहीं, लेकिन एक चालाक दूसरे चालाक को भांप लेता है। आप भी ना छोड़े उसको। मैं तो छोड़ दूं, वो उसे नहीं छोड़ेगी। किसे? वो ही जिसके लिए सुबह सुबह नीचे भागी आती है, रजा। रजा और सीमा? नहीं नहीं नहीं, हाँ, तुम तो बस रहने दो। अल्लाह मियाँ की गाय हो, अपनी आंखों से भी देख लोगी ना तो भी यकीन नहीं आएगा। और ये जो प्यार मोहब्बत के चक्कर होते हैं ना, चुपके से जलाए जाते हैं। फंसा लेगी उसे और तुम देखती रह जाओगी। तो मुझे क्या है? लेकिन मुझे तो है ना। अच्छा भला लड़का है रजा, पसंद भी करता है तुम्हें। अभी प्लीज, आप पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं। बातें तो तुम अजीब सी कर रही हो। अब माजी में जो गलतियां हुई उसे अपना मुस्तकबिल तो खराब मत करो। अब मुझे पूरा यकीन है अम्मा अब्बा को भी रजा तुम्हारे लिए पसंद है, इसीलिए तो पेइंग गेस्ट रख लिया उसे। अभी प्लीज, हम कोई और बात कर सकते हैं? अच्छा चलो अब उठ जाओ कि दोपहर का खाना भी मैं ही बनाऊं। नहीं, अब आप किचन में नहीं जाएंगी। अब आप आराम करें, थोड़े दिनों के लिए आई हैं बस। पता नहीं थोड़े दिन के लिए आई हूं, सारी जिंदगी के लिए। सर, ये आपके और मैडम के यूरोप जाने के टिकट और पासपोर्ट। राइट। सॉरी, हम आपकी बच्ची को नहीं बचा सके। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? काशिफ, ये क्या कह रही थी? गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया आगे खोलो। काशिफ देखे ना, ये क्या कह के चली गई? गुड़िया, गुड़िया आगे खोल। गुड़िया मेरी बेटी आगे खोल। गुड़िया, गुड़िया बोल नहीं रही। गुड़िया, अम्मी आई, अम्मी, पापा भी है। गुड़िया, मेरे बच्चे आगे खोल। गुड़िया, गुड़िया आगे खोल। गुड़िया, काशिफ देखे गुड़िया कुछ बोल नहीं रही। गुड़िया, छोड़ो मुझे। मेरी बेटी गुड़िया, गुड़िया आगे खोल दे। गुड़िया, गुड़िया मेरी बच्ची आगे खोल दे। गुड़िया, गुड़िया, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने रखी। गुड़िया, 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 गुड़िया,
फोन आ रहा है, फोन बज रहा है। पता है। शावेज का फोन आ रहा है, फोन उठा लें। ये भी पता है मुझे। सब पता है तो मुझसे क्या छुपा रही हैं? लड़ाई हुई है आपकी? कुछ नहीं हुआ, फिक्र ना करो तुम। आप यहाँ बता क्यों नहीं रही हैं? बस थोड़ी सी तू मैं हो गई उसके साथ, और उसको सबक सिखाने के लिए मैं यहाँ आ गई। थोड़ी सी? हाँ तो और क्या, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते क्या? आपको ख्याल रखना चाहिए आप भी। मसलन किस किस्म का ख्याल? आपके और मियाँ बीवी के हालात में बहुत फर्क होता है। पहले भी आपकी बदज़बानी की वजह से आपका घर खराब हुआ था। यही तो मसला है, औरत की बदजुबानी याद रह जाती है सबको, लेकिन औरत को कौन उकसाता है बदतमीजी पे? वो याद नहीं रहता, उसका जिक्र ही नहीं होता कहीं। शावेज़ ने उकसाया आपको लड़ाई पे? आप ही बस हर बात के नतीजे पे मत पहुंच जाया करो। आपको शावेज़ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। बहुत समझाया था मैंने आपको, लेकिन आपने... तो क्या करती मैं? तुम ही बता दो। तुमने जो कारनामा सर अंजाम दिया था ना, उसके बाद कौन करता है मुझसे शादी? मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ी। और वैसे भी अम्मा अपा जान छुड़ाना चाहते थे मुझे यहां से भेज के। अम्मा, अम्मा। अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आ गई आप ही की याद? वरना मुझे तो लगा था कि तुम्हें खत लिखना पड़ेगा या फिर कोई मैसेज करना पड़ेगा कि भाई बहन आई है मेके रहने के लिए, फुर्सत मिले तो आके मिल ही लो। अरे नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही मसरूफियात थी, इसलिए जल्दी नहीं आ सका मैं। हाँ भाई, बीवी को भी टाइम देना होता है। अब जो वक्त बचेगा तुम बहन पे थोड़ी जाया करोगे। मैं चलता हूँ, हाजी साहब से जरा मिलने जाना है मुझे, इंतजार कर रहे होंगे। अब बस करो तमकीन, आ गया ना मिलने तुमसे। बस रहने दो अम्मा, आप तो बस बेटों का साथ देना। बेटे चाहे आपके लिए कुछ करें या ना करें। हाँ भाई, कहाँ है तुम्हारी बेगम साहिबा? वो तो नहीं आई मुझसे मिलने के लिए। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी साली दंदनाती फिर रही है पूरे घर में। कौन? सीमा? हाँ, सीमा मैडम। उसे कहो आराम से रहे, यहाँ रहने आई है रहे। इस घर में और इस घर के मामलात में घुसने की जरूरत नहीं है। आप ही, मुझे क्या पता। हर सुबह मैं और शैला तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं, वो बेचारी घर पर अकेली होती है ऊपर। अम्मा आप मुझे खुद बताएं कि अगर वो बेचारी कुछ लम्हों के लिए नीचे आ जाती है तो इसमें क्या बुराई है? बुराई है, इसीलिए कह रही हूँ।
खुद मना कर दो उसे। अगर मैंने मना किया ना तो तुम्हारी बेगम को बुरा लग जाएगा। क्या जरूरत थी इतनी बातें सुनाने की उसको? ना मैंने कब सुनाया कुछ? खफा हो गया होगा। तो तुम शावेज को इग्नोर कर रही हो। मुझे ना खर्चा तुम पे इस दिन के लिए तो नहीं किया कि तुम आराम से मेरी जिंदगी से निकल जाओ। पाई पाई वसूल करके तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालूंगा मैं तुमकी। पाई पाई वसूल करके। कहाँ रह गए थे, इतनी देर लगा दी? सॉरी यार, वो बस नीचे अम्मी और आपी के पास था। क्या हाल है? ठीक। अच्छा सुनो शैला, मुझे एक कप चाय पिला दो यार प्लीज। क्यों? तुम्हारी माँ और बहन ने चाय नहीं पूछी तुमसे? नहीं पूछा था, लेकिन सच बोलूं मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी प्यारी बीवी के हाथों से चाय पीऊं, इसलिए वहां पर नहीं पी। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा एक काम करो। नहीं, मैं इस वक्त कोई काम नहीं करूंगा, पहले मुझे चाय पिला दो, फिर उसके बाद जो तुम बोलोगी ना वो मैं करने को दूँ। वही तो कह रही हूँ, 2 कप चाय का पानी चढ़ाओ, उसमें पत्ती डालो और उसे ढक दो। अच्छा तो फिर बचा क्या? क्यों? चाय में दूध और चीनी नहीं डालती? यार शैला कसम से इस वक्त मेरे अंदर कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं है। तो फिर 10 मिनट वेट करो। तुम कहाँ थी? मैं तो यहीं थी। क्यों, क्या हुआ? गायब रहती हो। ये नहीं कि बहन थकी हुई आई है उसके लिए चाय ही बना दो, कुछ काम भी कर लिया करो। हाँ पी, चाय पीनी है तो ऐसे ही बोल दो, मैं भी बना दे। अच्छा सुनो ना, 2 कप चाय बना दो, अजहर भी पिएंगे। मैं लेकर आई। शैला वो तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। बस बहन, किसी भी माँ बाप को औलाद का इतना बड़ा दुख ना दिखाए। मेरी बच्ची की उम्र नहीं थी आपा भी, उससे कहती थी अब मैं क्या मैं चली जाऊंगी। कहते हैं कि बच्चों को पहले से मालूम होता है। मुझे तो लगता है कि घर को किसी की नजर लग गई है। गुड़िया, गुड़िया, बाबा। गुड़िया, बाबा। गुड़िया, मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, गुड़िया, 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 गुड़िया। मेरी गुड़िया। शैला मैं कह रहा था कि तुम सीमा को बोलो कि ज्यादा नीचे मत जाया करे। क्यों? कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ भी नहीं हुआ यार, बस तुम्हें तो पता है कि वो हमारे घर रहने आई है, हमारे साथ रहती है, तो कम से कम नीचे जाएगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
अब भाई मैं तो 100 दफ़ा बोल चुकी हूँ, वो मेरी सुने तब ना, कल अम्मी को कॉल करूँगी, वही इसकी क्लास लेंगे। नहीं, आंटी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, वो बिना वजह में परेशान हो जाएंगी। अगर तुम सीमा को खुद ही समझा दोगी तो बेहतर रहेगा। वैसे ऐसे ज़रूर कुछ हुआ है, आज से पहले तो तुमने ऐसे कभी नहीं बोला। बताओ मुझे क्या बात है? शैला, कुछ भी नहीं हुआ, मेरा यकीन करो। बस देखो, तुम्हें तो पता है ना कि तमकीन आप ही आई हुई है। मैं नहीं चाहता कि खामखा कोई बात हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए। मेरा कहने का मतलब समझ रही हो ना तुम? वाह सर, जिंदगी में पहली बार कोई अकल की बात की है तुमने। मैं समझा दूंगी सीमा को, वो नीचे नहीं जाएगी। चाय। थैंक यू। प्यारी बहन, काम करने लग गई तू। इतनी वाहियात चाय बनाई है, चीनी डाल देती थोड़ी। तो खुद ही बना लेती हूँ। नीचे चली। यार शैला, उसे डांटने की क्या जरूरत थी? इतने प्यार से तो चाय बनाई थी उसने। हो ना हो, जरूर उस तमकीन चुड़ैल ने ही कुछ कहा होगा असल भाई को, वरना आज उन्हें क्यों ख्याल आया कि मैं नीचे कम जाया करूं। वो यकीनन आफरीन के लिए रजा के ख्वाब देख रही होंगी, इसलिए तो उन्हें मेरा आना खटक रहा है, क्योंकि किसी का भी दिल आ सकता है मुझको। इस आफरीन की तरह सड़ी हुई थोड़ी। कोई कुछ भी करे, रजा को तो मैं पाकर ही रहूंगी। लेकिन इस रज़ा के दिल में भी तो जगह बनानी होगी, मगर कैसे? अब आप मुझे अपनी शर्ट दे दे, मैं प्रेस कर दूं। की कोई जरूरत नहीं, मैंने अपने सारे कपड़े लॉन्ड्री में दे दिए हैं। अरे तो कोई देख ले कहीं ना कहीं। तो मुझे इग्नोर कर रही है रज़ा। मगर साफरीन के सामने तो बड़ा मीठा बन जाता है। तुम्हारी ये सारी मिठास अगर मैंने जहन में ना बदल दी ना, तब मेरा नाम नसीब है। क्या मेरे रब, आखिर कब तक मैं इस इम्तिहान से गुजरूंगी? तू वाहिद है जो जानता है मैं बेगुनाह हूँ। तुमने जो कारनामा सर अंजाम दिया था ना, उसके बाद कौन करता है मुझसे शादी? सर शावेज को तो खुदा कभी माफ नहीं करेगा, मगर आपने शादी भी की तो उस शख्स से जिसने मेरे बेगुनाह होने के बावजूद मुझे आप सबकी नजरों में गुनाहगार कर दिया। बस अफसोस इस बात का है कि आप सबने उसका यकीन कर लिया। कि अल्लाह तू ही कोई रास्ता निकाल कि मेरे दामन पे लगा ये दाग मिट जाए। आमीन।
क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। रोने जैसी शक्ल क्यों बनाई है फिर? आप ही क्या आप भी यही समझती कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? क्या आपने मेरी वजह से मुश्किल फैसला किया है? नहीं, वो तो बस मैं गुस्से में थी, बोल दिया। तुम्हें तो पता है मेरे गुस्से का। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ, क्या अभी मुझे वैसे ही समझती जैसे बाकी सब समझते हैं? माँ बाप को धोखा देने वाली? अच्छा, अब जाने भी दो। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। अपने ही अपनों की गलतियों को माफ करते हैं जैसे हमने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया। अच्छा, आप यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ जाके किचन में काम देखो। सुबह से काम कर रही हूँ, थक गई हूँ मैं। आराम करें, जा रही हूँ। इतनी अच्छी नहीं हूं मैं कि अपनी गलती और मक्कारी का एतराफ़ कर लूं। गलतियों गुनाहों के एतराफ़ के लिए बड़ा जिगरा, बड़ा हौसला चाहिए होता है। ये तो हौसला भी कम है और सर भी। साली साहिबा, कैसी हैं आप? शावेज भाई, आप? जी, शावेज भाई। वैसे जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है। जिससे प्यार करो उसको साली बनना पड़ता है और जिससे नफरत हो उसको भाई बनाना पड़ता है। सालिम दुनिया है ना। अंदर आएंगे आप? ऑफ कोर्स आऊंगा। कोई रोक सकता है मुझे? इस घर का दामाद। वैसे तुम्हारी आप ही किधर है, मिसेस तमकीन शावेज? बुलाती हूँ मैं। और सुनो, चाय लेती आना। जी। बाय द वे, कोई जॉब वॉब चल रही है या फारिग बैठी हो? जॉब नहीं करी। जॉब कैसे करोगी? तुम्हारे अब्बा जरा पुराने ख्यालात के शरीफ आदमी। उनकी गैरत तो कैसे गवारा होगा कि उनकी बेटी बेहयाई और बेगैरती के साथ मर्दों में घुल। आप ही से मिलने आए ना? उन्हीं से मिले। मेरी जात पर तबसरा करने की कोई जरूरत नहीं आपको। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अकड़ वैसी की वैसी है तुम्हारी। ये अकड़ नहीं है, मेरी गैरत और अना है जो मुझे बहुत अजीज है। लेकिन आपको क्या पता इज्जत किसे कहते हैं? अच्छी तरह जानता हूँ इज्जत किसे कहते हैं। औरत की इज्जत और अना उसकी शर्मो हया में होती है, जिसे 2 मिनट में दागदार किया जा सकता है, जैसे कि मैंने किया चुटकियों में। इज्जत, अना और शर्मो हया इंसानी जज्बात होते हैं, जनाना और मर्दाना नहीं होते। क्या मतलब इस बात का? कुछ नहीं, भेजे मैं आप ही को। आप? जी, मैं शावेज अहमद हूँ और आपकी तारीफ? वैसे आपकी तारीफ तो बनती है। जी, मेरा नाम सीमा है। ओह, सीमा। वैसे मैंने आपको कहीं देखा है। सोचिए सोचिए सोचिए, यकीनन देखा होगा।
वैसे मेरी शक्ल के अक्सर लड़के हीरो आते हैं। शायद मैं भी किसी हीरो से मिलता हूँ, सोचिए। हीरो? वो भी आपसे? शक्ल देखी आपने अपनी? खैर अब इतना भी बुरा नहीं। वैसे अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? मैंने आपको कहीं देखा है। अरे जाने दीजिए। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? आप किससे मिलने के लिए आए? मैं आपकी आप ही तमकीन से मिलने आया। बाय द वे, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं शौहर हूँ। आप तमकीन आप ही के शौहर हैं? जी, शादी तो आफरीन से होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पे आपकी तमकीन आप ही आन पड़ी। क्या करें? वैसे आपको देखकर लगता है कि खूबसूरत लड़कियां आपसे शादी करने के लिए राजी हुई जाती। इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे लगता है कि अगर आप मुझे वक्त पे मिलती तो शायद आप भी तैयार हो जाती, है ना? हाँ, शायद आपकी किस्मत में नहीं थी मैं। आपकी किस्मत में ना वो तमकीन ही आप में थी। वैसे तमकीन आप ही का तो राजी होना समझ आता है, लेकिन ये आफरीन कैसे राजी हो गई, जबकि वो रजा का बच्चा हर वक्त आफरीन के आगे पीछे घूमता रहता है। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।